नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी क्लास है। जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, ये क्लास है, इस क्लास की एक सीरीज बनाई गई है, सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से ये सीरीज है। ये रोजाना आपको सुबह 7 बजे भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इस क्लास में हम एक क्वेश्चंस उठाएंगे और उस क्वेश्चंस से संबंधित जितने भी कंसेप्ट रहने वाले हैं वो सारे के सारे अपने सीखेंगे। इस क्लास में जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू क्वेश्चंस होगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका होगा, वो हम सवाल देखेंगे। हमने इस क्लास में सबसे पहले डीबीएमएस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, तो डीबीएमएस से संबंधित जो जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट के सुझाव थे कि सर इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा ली जाए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्लास में अपन क्वेश्चंस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ये क्लास तो इसी तरीके से रहेगी, लेकिन आपके लिए अलग से मैं क्लासेज ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि बड़ी मैराथन क्लास हो जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोई पीवाईक्यू करने हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इस क्लास का उद्देश्य ये है कि बहुत छोटे रूप में क्लास रहेगी और जब तक भर्ती नहीं आए, जब तक आपके पास नहीं है कि हाँ सर हम क्या करें, तब तक ये क्लास आप रेगुलर रखेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट रोजाना का आपका अध्ययन हो जाएगा। इस पर्पज से इस क्लास को स्टार्ट किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट की बातें भूलने लगे तो ये चीजें आपको याद आ जाए। तो आज जो अपनी है क्लास, ये है सेकंड नंबर क्लास होने जा रही है। सेकंड नंबर क्लास है। ये क्लास रोजाना आपको 7 बजे सुबह मॉर्निंग में मिलेगी। तो 7 बजे सबसे पहले आप क्लास से शुरुआत करिएगा। और आज का जो सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्लास नंबर, सिलेक्शन वाली सीरीज की क्लास नंबर कौन सी है? सेकंड है। और सवाल क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी वन रिलेशनशिप ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस सिंपल शब्दों में कहें तो इस सवाल में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन ये गेट के अंदर पूछा गया है 2020 के अंदर। सवाल को थोड़े से समझने में कहीं अगर चूक हो जाए तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। बात कर रहा है ईआर मॉडल की। किसकी बात कर रहा है? ईआर मॉडल की। ईआर का मतलब लास्ट क्लास में मैंने जिक्र किया था ईआर के बारे में। ईआर, ईआर का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप। पूरा अगर बात करें तो हमारे पास क्या है? ई आर ए मॉडल है। ई आर ए मॉडल है। ई आर मॉडल की बात करें तो हमारे पास क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ई आर मॉडल का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आपसे अगर कोई पूछे कि ई आर मॉडल किसने बनाया, ईआर मॉडल के फाउंडर कौन है, तो आप बता देना पीटर चेन है। कौन है? पीटर चेन है। ईआर मॉडल किसने बनाया? तो पीटर चेन ने बनाया। ईआर मॉडल में सारा का सारा जो हमारा स्ट्रक्चर होती है वो पिक्टोरियल फॉर्म में रखते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर किसी भी एट्रीब्यूट की बात करें या किसी टेबल की या रिलेशन की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो सारा का सारा जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर वो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। इसके लिए अलग अलग क्या यूज किए जाते हैं? सिंबल यूज किए जाते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म में होता है और इसके लिए अलग अलग किसका यूज किया जाता है दोस्तों? सिंबल्स का यूज किया जाता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ये जो रेक्टेंगल है दोस्तों, ये एंटिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? एंटिटी के लिए होता है। एक हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल के बाद हमारे पास है डायमंड सिंबल की बात करें। किसकी बात करें? डायमंड सिंबल की बात करें। ये हमारे पास कौन सा सिंबल है? डायमंड सिंबल। डायमंड जो सिंबल है ये रिलेशनशिप को बताता है। किसको बताता है? रिलेशनशिप को बताता है। अब हमारे पास जो एंटिटी है और रिलेशनशिप है वो दो टाइप की होती है। एक रिलेशनशिप होती है जो हमारी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, और एक वीक रिलेशनशिप होती है। ऐसे ही एक हमारी वीक एंटिटी होती है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कोई की एट्रीब्यूट नहीं हो, या हम सिंपल भाषा में अगर याद रखें इसको, तो जिसमें कोई की नहीं हो,
या यूनिक आइडेंटिफिकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं हो, तो वो हमारे पास कैसी रिलेशन एंटिटी कहलाती है? वीक एंटिटी। और जिसके पास की का कंसेप्ट हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन का कोई कंसेप्ट हो, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। और अगर कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहलाती है, और अगर कोई रिलेशनशिप किसी वीक एंटिटी के साथ है तो वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? वीक रिलेशनशिप कहलाती है। तो हमारे पास एंटिटी की बात करें तो ये एंटिटी है। और अगर आपने दिखाना हो किसको? वीक एंटिटी को। किसको दिखाना है? वीक एंटिटी को। तो किससे बताते हैं? डबल रेक्टेंगल से। किससे बताते हैं? डबल रेक्टेंगल से हम किसको बताते हैं दोस्तों? वीक एंटिटी को। किसको दर्शाते हैं? वीक एंटिटी को। ऐसे ही रिलेशनशिप की बात करें, अगर रिलेशनशिप कैसी हो? इस तरीके से डबल डायमंड बना हो। कैसे बना हो? डबल डायमंड बना हो। तो ये हमारे पास किसको बताता है दोस्तों? वीक रिलेशनशिप को बताता है। वीक रिलेशनशिप को बताता है। वीक रिलेशनशिप को बताता है। तो ये हमारे पास क्या है? मैंने आपको सिंबल बताया कि रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी के लिए होता है, डबल रेक्टेंगल होता है वो वीक एंटिटी के लिए होता है। वैसे ही रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को डायमंड से बताया जाता है और वीक रिलेशनशिप को डबल डायमंड से बताया जाता है। ईआर मॉडल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट जो होते हैं, क्या होते हैं? एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एलिप्स से बताए जाते हैं। किससे बताए जाते हैं? एलिप्स अपने पास अवेलेबल है। किससे दर्शाए जाते हैं? एलिप्स बोल दो या ओवल भी बोल सकते हैं। कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जो होते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इनको किससे दर्शाया जाता है? तो आप बता सकते हैं डबल एलिप्स से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? डबल एलिप्स से दर्शाया जाता है। एक एट्रीब्यूट, एक हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर कोई आपके पास क्या हो? की एट्रीब्यूट हो। क्या हो? की एट्रीब्यूट हो। तो की एट्रीब्यूट को किससे दर्शाते हैं? ओवल, या हम कह दें एलिप्स, और बीच में क्या लगी होती है? अंडरलाइन लगी होती है। क्या लगी होती है? अंडरलाइन लगी होती है। एक लाइन लगी होती है इस प्रकार से। ये किसको बताता है? की एट्रीब्यूट को बताता है। और अगर बात करें आगे तो हमारे पास एक सिंबल आता है इस तरीके से, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट इस तरीके से डैश डैश एलिप्स होता है। डॉट डॉट नहीं होता दोस्तों, ये डैश डैश एलिप्स होता है। देखिए, अगर हो सके तो अपने पास इसमें अवेलेबल है या नहीं है देख लेते हैं। किससे बताया जाता है? डैश एलिप्स से दर्शाया जाता है। डैश एलिप्स से दर्शाया जाता है। मैं आपको सही तरीके से बना देता हूं, इसी से बना देता हूं। किससे दर्शाया जाता है? डैश्ड एलिप्स से दर्शाया जाता है। डैश्ड एलिप्स से दर्शाया जाता है इस तरीके से। थोड़े बड़े डैश बन गए, छोटे छोटे बनाने इस तरीके से। ये हमारे पास क्या होता है? डैश्ड एलिप्स से इसको दर्शाया जाता है। डैश्ड एलिप्स से इसको दर्शाया जाता है। ये हमारे पास होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। कौन सा होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। एक हमारे पास आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट आता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे इस प्रकार से क्या होते हैं? आपस में ये कनेक्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको बताया 3 नंबर, ये 4 नंबर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर पार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट हो तो एलिप्स से बता देते हैं। डबल एलिप्स का मतलब क्या है? मल्टी वैल्यू है। और की एट्रीब्यूट का मतलब अंडरलाइन से बताया जाता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब डैश डैश से बताया जाता है। जैसे एज एक हमारा क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जो डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है? डिराइव होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिनके मतलब अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हो। जैसे नेम है, नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट आ जाते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट आ जाते हैं। तो मैंने ईआर डायग्राम के मोस्टली सिंबल आपको बता दिए, एंटिटी का बता दिया, रिलेशनशिप का बता दिया। एंटिटी एक वीक होती है और एक स्ट्रांग होती है। वीक एंटिटी का मतलब है जिसमें कोई की एट्रीब्यूट नहीं हो। जिसमें कोई की एट्रीब्यूट नहीं हो वो वीक एंटिटी है। और अगर कोई एंटिटी
वीक है और वो किसी रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट है तो वो रिलेशनशिप भी क्या कहलाती है, वीक रिलेशनशिप कहलाती है। वीक रिलेशनशिप को एक और नाम से भी जानते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। वीक एंटिटी और वीक रिलेशनशिप की बात करें तो एक हमारे पास वीक एंटिटी है और एक क्या है, वीक रिलेशनशिप। अब सवाल पर आते हैं, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट, अब ध्यान देना यहां पर, रिप्रेजेंट द स्पोर्टिंग मेनी वन रिलेशनशिप। अब आपसे इसने पूछा क्या है, मेनी वन, मेनी वन रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मेनी टू वन रिलेशनशिप ऑफ ए वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी की अगर बात करें तो उसमें रिलेशनशिप जो हमारी होती है उसको किससे बताते हैं, रेक्टेंगल विद डबल बोल्ट से या डायमंड विद से। तो अगर कोई रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बताना है, वीक रिलेशनशिप की बात कर रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई रिलेशनशिप वीक एंटिटी के साथ है तो वो रिलेशनशिप भी क्या कहलाती है, वीक रिलेशनशिप, या उसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल विद डबल की बात करें तो ये तो हमारे पास किसका होता है, वीक एंटिटी का होता है। किसके लिए होता है, वीक एंटिटी के लिए होता है। डबल डायमंड की अगर बात करें तो ये हमारे पास दोस्तों किसके लिए होता है, वीक रिलेशनशिप के लिए होता है। किसके लिए, वीक रिलेशन। ओवल विद डबल की बात करें, ओवल विद डबल की बात करें तो ये देखो डबल ओवल की बात कर रहा है, ओवल बोल दो या एलिप्स बोल दो एक ही बात है, डबल ओवल की बात कर रहा है तो ये हमारे पास किसके लिए होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए होता है। और ओवल दैट कंटेन अंडरलाइन आइडेंटिफाई, जिस ओवल में अंडरलाइन है वो हमारे पास किसको बताता है दोस्तों, की एट्रीब्यूट को बताता है, की एट्रीब्यूट को बताता है। किसको बताता है, की एट्रीब्यूट को बताता है। तो ये गेट सीएससी 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। आपको सवाल कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सबका यही सहयोग चाहिए कि जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। रोजाना की मैं इसी तरीके के कंसेप्ट है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और एक छोटी सी जानकारी कि जो नए साल पर ऑफर चल रहा था सभी कोर्सेज पर, वो ऑफर का आज अंतिम दिन है। आज अगर आप शाम तक 12 बजे तक ज्वाइन करना चाहें तो ये बैच है हमारे पास, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो लाइव बैच है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच है। और अगर बात करें रीट मेंस में, अगर कोई आईसीटी की बात करें, सूचना तकनीकी की बात करें तो ये चल रहा है। और पटवार और पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर के लिए बैच चल रहा है, तो इन पर आज ऑफर का लास्ट डे है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं इस क्लास में थोड़ा सा और बता दूं आपको कि ज़्यादा आपका समय न जाया करके डायरेक्ट मैं कंसेप्ट पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी मुझे इसमें सुधार की गुंजाइश लगेगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसे मैं जरूर सुधार करके आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपको भी अगर लगे कि सर इसमें ये चीज़ें और किया जाए तो और बेहतर हो सकता है, तो ये भी कोशिश मेरी रहेगी। तो आप कमेंट में जरूर बता देना। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको सेपरेट क्लासेज प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि अपने मान लो वीक में 2 दिन या 3 दिन या संडे के दिन मैराथन क्लासेज का है, वो सिस्टम आपको थोड़ा बता दूंगा। लेकिन ये क्लास है, ये रेगुलर क्लास है, इस क्लास को अपने इसी तरीके से मैनेज करेंगे। इसमें और कोई अगर सुधार की अगर बात हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।